नीतीश जैसा आदमी जिसने आधे बिहार को ट्रेन के लैट्रिन में भर के बिहार से बाहर फेंक दिया, ठीक है ना, आधा बिहार बाहर पल रहा है, तो जो भी आएगा इससे कम बुरा होगा। यानी कि बिहार जो है हल्का सा बेहतरी की तरफ ही जाएगा। जिस नरक में वो बिहार था उससे जो है इम्प्रूवमेंट होगी। कि साजिश के तहत नीतीश कुमार को हटाया जा रहा है। नीतीश कुमार को रखा ही गया था साजिश के तहत। ये सब जन नेता थोड़े हैं, ये सब ईवीएम घोटाले के नाजायज औलाद सब हैं। इन लोगों को स्क्रिप्ट दिया जाता है, मीडिया को स्क्रिप्ट दिया जाता है, ये हैं वो हैं। नीतीश कुमार को बिहार के बाहर कौन जानता है। जिस प्रकार से नीतीश जी बिहार छोड़ के दिल्ली चले गए हैं, तो क्या लगता है बिहार का भविष्य का क्या होगा और अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? अगला मुख्यमंत्री तो बिहार में इतने सारे जीनियस लोग हैं, इतने सारे पत्रकार हैं, इतने सारे विद्वान हैं, इतने सारे ज्योतिषी हैं, कोई तो बता ही नहीं पा रहा है। तो हम जैसा अधन आदमी कैसे बताएंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन नीतीश के जाने से बिहार में क्या होगा, तो नीतीश जैसा आदमी जिसने आधे बिहार को ट्रेन के लैट्रिन में भर के बिहार से बाहर फेंक दिया, ठीक है ना, आधा बिहार बाहर पल रहा है, तो जो भी आएगा इससे कम बुरा होगा। यानी कि बिहार जो है हल्का सा बेहतरी की तरफ ही जाएगा। जिस नरक में वो बिहार था उससे जो है इम्प्रूवमेंट होगी। तो क्या लगता है जब इतना ख़राब काम किया नीतीश कुमार, तो फिर भी 2005 से आज तक 20 से 21 साल हो गया कंटिन्यू मुख्यमंत्री बने हुए हैं, कैसे? देखिए, आप लोग मीडिया में हैं, दिन रात राजनीति देखते रहते हैं, तभी आप लोग इतना समझ में नहीं आ रहा है। आखिर वो हटे क्यों? आपके पास जवाब है? यही तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि नीतीश कुमार आखिर किसी के पास जवाब है? कोई इस बात को चर्चा कर रहा है कि क्यों हटा, कैसे हटा? जब उसके नाम पर चुनाव लड़ा गया था, इतने बड़े तुर्रम खां थे। वो सब एक मुखौटा था, मोहरा था, जिसकी कोई औकात नहीं थी। नीतीश कुमार जब से पैदा लिए और आज जो है राजनीति ख़त्म हो गई है। कभी उसके जनसभा में 100 आदमी इकट्ठा नहीं हो पाया। अगर आपको हमसे इस बात को लेके डिफरेंस है तो हमको एक फ़ोटो दिखा दीजिएगा, बड़ी कृपा होगी। 101 आदमी उसके जनसभा में इकट्ठा हुआ है। पूरी तरह वो चुनावी घोटालों का प्रोडक्ट था। और नीतीश कुमार हुए, नरेंद्र मोदी हुआ, ये सब एक मोहरा है। असली में सरकार जो चला रहे हैं वो छिपे हुए लोग हैं, वो शक्तियाँ हैं। उनका अपना कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी आया, इसको जो है एक मोहरे को हटा दिया गया। और किसी ने तो मुझसे पूछा ही नहीं है कि अब इसके आगे कौन जाएंगे। तो अब हेड्स रोल होना शुरू हो गया है। पता नहीं क्या क्या मिसकैलकुलेशंस हुआ है, कैलकुलेशंस हुए हैं। लेकिन खमैनी के मरने के बाद जो है नीतीश कुमार को तुरंत हटाने का प्लान हुआ। विदेशी शक्तियां जो हैं हमारे देश को कंट्रोल कर रही हैं। तो क्या लग रहा है कि साजिश के तहत नीतीश कुमार को हटाया जा रहा है? नीतीश कुमार को रखा ही गया था साजिश के तहत। ये सब जन नेता थोड़े हैं, ये सब ईवीएम घोटाले के नाजायज औलाद सब हैं। इन लोगों को स्क्रिप्ट दिया जाता है, मीडिया को स्क्रिप्ट दिया जाता है, ये हैं वो हैं। नीतीश कुमार को बिहार के बाहर कौन जानता है। जेडीयू वाले दावा कर रहे हैं कि अब नीतीश के बाद निशांत उनका बेटा ही मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार का। नीतीश कुमार के इस्तीफे के साथ ही पूरा का पूरा जेडीयू बीजेपी में शामिल होने जा रहा है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। भानु आज तक रॉन्ग नहीं हुआ है। अच्छा, भानु आज तक रॉन्ग नहीं हुआ है, ये भी सही बात होगा। आपको क्या लगता है, इतने दिन से आप हमको देख रहे हैं तो? नहीं, क्या लगता है कि अगर मान लो जेडीयू बीजेपी में शामिल हो जाता है तो बीजेपी का सीएम कौन होगा, यही जानना चाहते हो। अनुमान लगाइए आप। ये कोई अनुमान नहीं लगा सकता, शायद अभी तक वो निर्धारित ही नहीं हुआ है कि किसको रखना है। फेसबुक पर आज से 15 दिन पहले एक बड़ा अच्छा पोस्ट आया था कि बहुत सारे चूतियों का जो है कंपटीशन हो रहा है, जो सबसे ज़्यादा चूतिया होगा उसको बना दिया जाएगा दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरह। यहाँ भी सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, नहीं, जिस तरीके से बीजेपी, मोदी और नीतीश, अमित शाह जैसे चौंकाने वाली खबर हर जगह देते हैं, जैसे एमपी में हुआ, दिल्ली में हुआ, उसी तरीके से कहीं बिहार में भी नहीं हो जाए? निश्चित तौर पे यहाँ पर जो है जिन जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं वो कतई नहीं होंगे। बल्कि बीजेपी में जो भी चेहरे हैं, ठीक है ना, योगी, हेमंता बिस्वा शर्मा, अब इनकी भी गर्दन कटेगी। ये भी जो है जाने वाले हैं नीतीश कुमार की तरह। तो अब बिहार की राजनीति किस ओर जा रही है? बिहार की राजनीति जैसी थी वैसे ही है, कि किसी और नहीं जा रही है। और बिहार का युवा जो है, जितने स्टूडेंट हैं, देखिए हर एग्ज़ाम के लिए आंदोलन करना पड़ता है। अभी देखिए बीपीएससी TRE 4 के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। इस सब नरक है। नीतीश कुमार ने और नीतीश और मोदी की जोड़ी ने 21 साल में बिहार को नरक बना दिया। यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ठीक है ना, लॉलेस स्टेट है। आपको अगर हिंदी में अगर समझना चाहें तो ये नरक है।
यहाँ कोई कानून नहीं है, कोई किसी का घर कब्जा कर लेता है, कोई किसी का रास्ता कब्जा कर लेता है, कोई उसका रिकोर्स नहीं है। यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस है। जिस तरीके से 2 दिन पहले ही एक घटना घटा था कि एक युवक ने दूसरे युवक को गला काट दिया बिचौराहे पे, उसको कैसे देखते हैं? भाई नीतीश कुमार गुंडों का सरदार था, सारे गुंडों को उसने संरक्षण दे रखा था, तो ऊपर जब गुंडा का सरदार है तो नीचे तक जो है गुंडाई होगी। आखिर कोई यहाँ पर जो है कोई इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहता है? क्योंकि नीतीश कुमार के शासन में गुंडागर्दी जो है अपने चरमोत्कर्ष पर थी, आतंकवाद की श्रेणी में थे। इसलिए आप देखिएगा नीतीश कुमार के शासनकाल में 21 साल में एक कोई फैक्ट्री यहाँ नहीं लगी है, कोई निवेश नहीं हुआ है। लालू जी के राज में कह रहे हैं कि अभी वो जंगल राज था, अभी एक मंगल राज है। अब चोर सब जो है कभी ये बोले कोई अपना दही खट्टा बोलता है। लालू राज का जैसे आप देखिए क्या कहते हैं, नैरेटिव करा जाता है। जैसे एक नैरेटिव करा जाता है कि 56 में 85 में 56 SDM जो है यादव हैं, ठीक है, फर्जी कहानियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। उसी तरह जो है एक और फर्जी कहानी थी गेस्ट हाउस कांड, जिसमें मायावती को ऐसे किया, को हुआ ही नहीं था। ये मीडिया में जो कहानी बनाई गई थी, ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई गई थी और वो दिमाग में स्थापित कर दी गई लोग के, ठीक है। उसी प्रकार लालू का राज तो इस देश के जो है इस बिहार के 50% लोग को तो आज़ादी देने वाला राज था। जंगल राज कैसे हो सकता है? वो मंगल राज था। लेकिन ये लोग जो हैं छोटी छोटी घटनाओं को, आज जो है आनंद सिंह बोल रहा है कि मर्डर रोका ही नहीं जा सकता, तो मर्डर किसी काल में नहीं रोका जा सकता था। एक मर्डर हुआ, उसको जो पूरा अखबार के पन्ने उसको रंग दिए गए और जो है दिमाग में बैठा दिया है कि बहुत ज़्यादा अपराध है। जबकि लालू यादव के राज में नीतीश कुमार के मुकाबले 54 हत्याएँ हुई थी, 54 अपराध हुए थे। तो 54 भरा है कि 1 रुपया भरा है? अभी कह रहे हैं कि लालू जी के राज में 54 घटना हुई थी और अभी रुपया घटना हो रही है। जी हुई है, 20 साल में हुई है। आपके पास आंकड़े हैं, नीतीश कुमार के सरकार के द्वारा जो है तैयार किया गया NCRB डाटा है। आप जाके वहाँ देखिए, ये मीडिया है, समझे ना। जैसे कि एक हफ्ता पहले केशव यादव का बड़ा अच्छा वीडियो वायरल हुआ। उसमें एक भूमिहार जो कह रहा है कि यादव लोग जो है जातीयता कर रहे हैं मीटिंग करके, जबकि यही गांधी मैदान में 56 बैठक उन लोग की हो चुकी है। यानी 1 साल से ज़्यादा से वो लोग हर हफ्ते मीटिंग कर रहे हैं। हाँ, तो वो जातीयता नहीं है। भूमिहार समाज के यहाँ 56 बैठक हो चुकी है। हाँ, और यादव भी शुरू कर दिए। हाँ, तो बोल क्या रहा है कि इससे कानून व्यवस्था हो जाएगा, मतलब भूमिहार के से कुछ नहीं हो जाएगा, बच्चों का खेलना रुक जाएगा। लेकिन तो ये ठीक उसी प्रकार का है, चोर मचाए शोर, जो साले 4 गुना ज़्यादा हत्याएँ कराए, अपराध कराए, बलात्कार कराए, अपहरण करवाए हैं, वही जो है कंपैरेटिवली हत्या कभी नहीं रोकी जा सकती है। तो इनके मुकाबले 54 थी, तो समझिए कितना लॉ एंड अच्छा ऑर्डर था, हाँ, कितना मंगल राज था। लेकिन जो है बस उसी की तरह एक सुर में जो है गोबल थ्योरम की तरह कि एक झूठ को 100 बार रिपीट करोगे तो लोग के दिमाग में सच में बदल जाता है। तो मंगल राज को लोग जंगल राज लोग के दिमाग में बैठा दिए हैं। लोग को अपना आँख खोलना चाहिए, बेवकूफ़ी नहीं करना चाहिए। सरकार के द्वारा ही कंपोज जो है NCRB डाटा को देखना चाहिए। जी बोलिए। कितने गाँव ऐसे हैं उत्तर बिहार में जहाँ एक भी मर्द नहीं है? सारे मर्द जो है लोहा पीटने बाहर चले गए हैं, ठीक है। सर्वाइवल का दिक्कत है, ठीक है, जिंदा रहने की कसम है। और ऐसा आदमी जो है, ये जो बिहार का कसाई नीतीश भाई, ठीक है ना, इसको महिमा जो है मीडिया महिमा मंडित करती थी, है ना जी। तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि अभी जो उत्तर बिहार में है, इसमें आधा से ज़्यादा गांव में मर्द है ही नहीं, सब बाहर चले गए हैं। बहुत सारे गांव में आधे गांव को तो नहीं हम जानते हैं, लेकिन हम अपने आँख से देखें बहुत सारे गाँव हैं जहाँ में एक भी मर्द नहीं है, महिला सब है, केवल महिलाएं हैं। जी धन्यवाद। तो बहुत बड़ी जानकारी दी है। भानु यादव का कहना है कि उत्तर बिहार में नीतीश कुमार जिस तरीके से पूरे बिहार की स्थिति बना दिया है, और ख़ासकर उत्तर बिहार में बहुत सारे गांव वैसे हैं जहां मर्द है ही नहीं, सारे मर्द बिहार छोड़ के, अपने घर छोड़ के बाहर चले गए हैं मजदूरी करने। आप देखते रहे यूथ जागरण। धन्यवाद।